कंपाउंड इज हैविंग वन फंक्शनल ग्रुप, कितने? वन फंक्शनल ग्रुप, देन कॉमन नेम इज रिटेन्ड इन आईयूपीएसी नेम। इसका मतलब क्या है? ये कुछ कंपाउंड है, इनका कॉमन नेम होता है, वही हम आईयूपीएसी में यूज करते हैं। तो क्या यूज करना है इनको? इसको बोलते हैं फिनॉल। तो हम डायरेक्ट फिनॉल यूज करेंगे इसके लिए आईयूपीएसी में, ठीक है? ये कॉमन नेम है इसका, इसी को आईयूपीएसी में यूज करेंगे। इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है? एनिलीन। इसका नाम है बेंजोइक एसिड। क्या नाम है? बेंजोइक एसिड, ठीक है? बेंजोइक एसिड। इसका एक और अपन यूज कर सकते हैं, क्या? बेंजीन के साथ COOH। तो जब तुम नंबरिंग करोगे तो अभी हमने साइक्लिक में सीखा था ना, ऐसे करोगे अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है रिंग से, तो इसके लिए क्या यूज करोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं, ठीक है? इसका नाम है बेंजामाइड। वैसे इसको लिख सकते हैं क्या? बेंजीन कार्बोक्सामाइड। स्पेशल सफिक्स वाले में काउंट कर सकते हो इसको, है ना? बेंजामाइड। इसका बेंजीन कार्बेल्डिहाइड या बेंजेल्डिहाइड बोलते हैं इसको, कॉमन नेम बेंजेल्डिहाइड। इसके लिए बेटा बोलते हैं बेंजोएट या बेंजीन कार्बोक्सिलेट, ठीक है? तो अपन जो लिख रहे हैं बेंजोएट वो यूज करते हैं मैक्सिमम लोग, है ना? ये है बेंजो, मतलब बेंजीन के साथ क्या? कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल या बेंजोनाइट्राइल। कॉमन नेम को आईयूपीएसी में लेना है ना, इसका नाम है बेंजोनाइट्राइल। इसका बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है? ये कार्बन कंटेनिंग नहीं है, तो अपन ने जितने कार्बन कंटेनिंग थे उसके लिए लिख सकते हैं ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। समझ गया बात को? तो जो भी कार्बन कंटेनिंग दिख रहे हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो पीछे जो हमने स्पेशल सफिक्स लिखे वो भी आप यूज कर सकते हो, है ना? जबकि हम यहां पर यही वाले यूज करेंगे, बेंजोइक, बेंजामाइड, बेंजेल्डिहाइड, ऐसे ही। क्या ये हो गया, तो पीछे जो हमने स्पेशल सफिक्स लिखे वो भी आप यूज कर सकते हो, है ना? जबकि हम यहां पर यही वाले यूज करेंगे, बेंजोइक, बेंजामाइड, बेंजेल्डिहाइड, ऐसे ही, है ना? और एग्जांपल देखेंगे तो उसमें अपन कार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज करेंगे। मतलब आप सीधा सीधा ये समझो क्या, कि अगर आपके पास स्पेशल सफिक्स की चॉइस है, मतलब कार्बन कंटेनिंग है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो इन कॉमन नेम के अलावा, है ना? क्योंकि ये जो कॉमन है ये आईयूपीएसी में तो लेने ही है। इसके अलावा एक तरीके से और नाम लिखा जा सकता है, कैसे? जो पीछे साइक्लो कंपाउंड सीखा ना, वैसी उसी टाइप से, है ना? चलो आगे बढ़े, मैं आपको एग्जांपल से भी समझा दूंगा इसका, ये वाला रूल नंबर 1। चलो अगला पढ़ना, क्या कह रहे हैं? इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, मतलब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, देन नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी रूल। जो पहले सीखे, चल तो ये भी आईयूपीएसी रहा है, जो पहले अपन ने सीखे वही रूल लगाने, कोई नए रूल यहां पर नहीं है। जैसे अगर मुझे इसमें नंबरिंग करनी है तो कैसे करूंगा? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। आप चाहो तो यहां से 1 कर लो, कैसे भी जाओ, आइडेंटिकली। तो इसके लिए मैं लिखूंगा कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, ये क्या है तुम्हारे? सफिक्स 2 है, ठीक है? तो मैं इसका नाम क्या लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, सीधे वर्ड रूट से। क्या यूज करते हो बेंजीन के लिए? बेंजीन, बेंजीन के लिए बेंजीन यूज करना है, ठीक है? तो बेंजीन क्या लिखोगे? 1,4 डाई ऑल। देख लो जरा ध्यान से, आराम से देखो, तसल्ली से सीख के जाना सारा, है ना? बेंजीन हो गई है, और 1,4 पर क्या लगा है बेटा? 2 OH लगे हैं। 2 OH को क्या बोलते हैं? डायॉल, डायऑल। अब देखना जरा ये वाला, इसको समझना ध्यान से। पहले मैं इसकी नंबरिंग कर रहा हूं, कैसे करूंगा? रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो आपको रिंग की नंबरिंग करनी है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। आप यहां पर 1 और यहां पर 2 दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां से चल सकते थे 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या हो गए आपके? ये सफिक्स 2 हो गए, लेकिन ये स्पेशल सफिक्स 2 में आएंगे। क्यों? क्योंकि इनका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इसका नाम हम लिखेंगे बेटा क्या? बेंजीन। क्या लिखेंगे? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आएगा इसका नाम, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्यों लिखा मैंने ये? अगर एक ग्रुप होता एक नहीं होता तब तो हम बेंजोइक एसिड लिख सकते थे या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते थे, है ना? 2 COH के लिए कोई कॉमन नेम यूज नहीं करते अपन, 2 COH लगे हैं ना, तो इसके लिए कॉमन नेम को आईयूपीएसी में नहीं लेते।
अगर एक COH होता तो हम उसको बेंजोइक एसिड भी लिख सकते थे और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते थे। दो COH हैं तो बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, 1 2 जो भी नंबर है वो लिखेंगे, लेकिन इसके लिए कोई कॉमन नेम नहीं होता है। क्या बोला मैंने, फिर सुन लो। बेंजीन है, उसके ऊपर COH है, तो दो नाम है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड। ठीक, बेंजीन है, उसके पास दो COH है, तो उसका कॉमन नेम कोई यूज नहीं करना, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या 1 3 या 1 4, ऐसा जो भी नंबरिंग बने। समझ गए बात को? तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, कई लोग इसमें गलती करने लगते हैं। क्या, कई लोग ये बोलते हैं सर एक काम करते हैं, एक को हम सफिक्स मान लें, एक को हम प्रीफिक्स मान लें। क्यों मान लें भाई? जब तुमने एक को सफिक्स माना है, सफिक्स 2 माना है, तो दूसरे को भी सफिक्स 2 ही मानना पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिकल है। ऐसा नहीं इसको सफिक्स और इसको प्रीफिक्स मान लिया, 2 कार्बोक्सी लिखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है ना। जैसा मैंने बताया वैसे ही करना है। आ जाएगी लाइट। आगे बढ़े, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। क्या कह रहे हैं, रूल नंबर 3, इफ हाइड्रोकार्बन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, क्या लिखा है, इफ हाइड्रोकार्बन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओपन पार्ट एंड रिंग। ध्यान से पढ़ते जाना, ओपन पार्ट एंड रिंग, देन एक्सेप्ट इथाइल एंड मिथाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्ट इथाइल एंड मिथाइल, इन ऑल अदर केसेस ओपन पार्ट इज टेकन एज द मेन पार्ट। सब ऊपर से निकल गया यही हुआ। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अगर तुम्हारा हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, ये कंपाउंड जो दिख रहा है आपको, बेंजीन के साथ कुछ अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, यहां बेंजीन के साथ क्या लगा है, मिथाइल। ठीक है, यहां बेंजीन के साथ क्या लगा, इथाइल। तो जब मिथाइल और इथाइल लगे होते हैं तो नंबरिंग हम बेंजीन की करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। क्या लिखोगे इसका नाम, बताना जरा। इसका नाम लिखोगे 1 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, या मिथाइल बेंजीन भी लिख सकते हो। क्लियर? अगर तुम्हारा इथाइल भी जुड़ा है तब भी तुम ऐसे ही करोगे बेटा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। ठीक है, तब भी आप ऐसे ही करोगे। अब बताओ, अब नाम क्या लिखोगे, 1 पर क्या लगा है, इथाइल, तो इसका नाम होगा 1 इथाइल बेंजीन, 1 इथाइल बेंजीन। लेकिन इनके अलावा अगर कोई और आ गया, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, इसके 5 बॉन्ड बन रहे हैं, यहां से ही हटा दो, है ना, ऐसा ही है ना। इसके अलावा अगर कोई और आ गया, किसके अलावा, मिथाइल और इथाइल के अलावा अगर कोई और आ गया तो उसको मेन पार्ट लेना है। जैसे यहां ध्यान से देखो, ये 1 ये 2, ऐसे करोगे नंबरिंग, डबल बॉन्ड को कम नंबर दोगे। अब कई लोग सोचते सर हम यहां से क्यों नहीं कर रहे, अरे भाई जब तुम इसको मेन चेन लोगे तो इसके लिए ये ब्रांच हो जाएगी और ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ब्रांच। और जब बेंजीन ब्रांच बनती है उसको फिनाइल बोलते हैं ना, तो क्या लिखूंगा, 1 फिनाइल ईथीन या ईथ 1 ईन। ठीक है, या ईथीन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझे कहानी क्या बोल रहा हूं मैं? जब तुम्हारा बेंजीन पर मिथाइल या इथाइल हुआ तब बेंजीन की नंबरिंग करते हैं। इन ऑल अदर केसेस मिथाइल इथाइल के अलावा कोई भी आ जाए तो तुम्हें उस चेन की नंबरिंग करनी है, फिर बेंजीन तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ब्रांच बन जाएगा, फिनाइल लिखना है। ठीक है, अगला देखो जरा, यहां देखना जरा ध्यान से। अगर मैं यहां नंबरिंग करूं तो बेंजीन के अलावा जो सब्स्टिट्यूएंट है, बेंजीन के अलावा जो ग्रुप लगा है, आप ऐसा बोल लो, इस पर जो ग्रुप लगा है उससे नंबरिंग करेंगे। कैसे, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। मिथाइल और इथाइल में ही बेंजीन की नंबरिंग करनी है। इन ऑल अदर केसेस, यही लिखा था, इन ऑल अदर केसेस ओपन पार्ट को ही हम मेन पार्ट लेके चलेंगे। मतलब ये क्या बन जाएगी तुम्हारी, ये बन जाएगी ब्रांच। तो अब क्या लिखोगे इसका नाम, 2 पर है, 2 फिनाइल ब्यूटेन। क्या लिखोगे, 2 फिनाइल, 4 कार्बन तो ब्यूटेन। बात समझ में आई? बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। इधर देखो, जब कभी भी बेंजीन पर मिथाइल या इथाइल हुआ तो बेंजीन की नंबरिंग करनी है। इन ऑल अदर केसेस, उसके अलावा कुछ भी आ जाए तो किसकी करनी है, चेन की करनी है। फिर बेंजीन को फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज करना है। समझ लो इस बात को, है ना, लोग गलती करते हैं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं।
रूल नंबर 4 देखेंगे। रूल नंबर 4 पढ़ो बच्चों, क्या कह रहे हैं इसमें। इसमें कहना है इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान से पढ़ना रूल सारे, है ना। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग फंक्शनल ग्रुप, देन पार्ट हैविंग फंक्शनल ग्रुप इज टेकन एज द मेन पार्ट। अब ये फंक्शनल ग्रुप तुम्हारे सफिक्स क्लास के भी चलेंगे। ये क्लास 10th नहीं है, पता चले याद आ जाए तुम्हें अपनी बचपन की बातें। क्लास 10 क्लास मतलब ये एक्स मतलब हेलोजन है, NO2 हो गया, NO हो गया, OR हो गया, इस टाइप के जो मैंने आपको लिखवाए थे प्रफिक्स 2 वाले हैं ये सारे। कौन से हैं? प्रफिक्स 2 वाले हैं, है ना। तो अब क्या बोला आपसे कि जिसमें भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, रिंग में आ रहा होगा तो रिंग से नंबरिंग करेंगे, चेन में आ रहा होगा तो चेन से नंबरिंग करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा रूल है। ध्यान से देखना जरा, मुझे बताओ क्लोरीन दिख रहा है आपको चमकता हुआ, बताओ जरा ये किस में आ रहा है? रिंग में आ रहा है तो रिंग से नंबरिंग करेंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसा करोगे। और इस 4 नंबर पर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो आप नंबरिंग यहां से करते हो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अब कई लोग ज्यादा होशियार बनते हैं, कहते हैं सर हम इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। ना बेटा ना, गलत हो जाएगा। क्यों? जब कभी भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसका जो कार्बन है जिससे कनेक्टेड रहता है वहीं से नंबरिंग करते हैं। यहां से कनेक्टेड है ना तो नंबरिंग यहीं से करेंगे। तो 1 डैश पर ये ब्रांच लगी है और 4 पर बेटा तुम्हारी ये पूरी ब्रांच लगी है ये। तो इसको कैसे लिखोगे? पहले तो 1 क्लोरो आएगा, ठीक है। पहले क्या आएगा? 1 क्लोरो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे तो 1 पर क्या लिखेंगे? क्लोरो। तो 1 क्लोरो। उसके बाद 4 नंबर पर क्या लिखेंगे? 1 डैश मिथाइल। ध्यान से देखना, 4 नंबर पर 1 डैश मिथाइल और 3 कार्बन की ब्रांच है ये, मतलब प्रोपाइल। कई लोग यहां प्रोपेन लिखने लगते हैं। प्रोपेन क्यों लिख रहे हो भाई? मेन चेन तो ये है ना, ये तो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है। 4 नंबर पे ये ब्रांच लगी है और उसमें भी 1 डैश की एक ब्रांच है, तो ऐसा लिखेंगे। और क्या लिखोगे? बेंजीन, ठीक है। क्या लिखोगे? बेंजीन। इस तरीके से, समझ गए। इसमें देखो जरा तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप कहां आ रहा है? कहां आ रहा है फंक्शनल ग्रुप? यहां आ रहा है, मतलब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो बेटा ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? ये बन जाएगा प्रफिक्स, और इसको फिनाइल लिखते हो, ठीक। तो क्या आएगा? 1 क्लोरो 3 फिनाइल ब्यूटेन। 1 पर क्लोरो लिखेंगे, 3 पर क्या लिखेंगे? फिनाइल लिखेंगे, ठीक है। और 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन लिखेंगे। इस तरीके से लिखना है, समझ गए बात को? मतलब बहुत आराम से आप सीख सकते हो ये चीजें, है ना। रूल बस ध्यान से देखना। आगे बढ़े, चलो भाई। हर महीने 3-4 हजार रुपए का बिल आता है,